Assalamu alaikum students. My name is Shujat Shams and today I'll be talking about the timetable you should follow for your online classes. As all of you know कि कोविड का टाइम चल रहा है और सभी बच्चे परेशान हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें. तो I thought कि it will be the best time to provide you with the timetable that you can follow for your online classes और आपको उससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपनी स्टडीज़ में. मोरओवर इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको सोना कितने टाइम के लिए. यू शुड हैव एटलीस्ट एट द मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप. उसके बाद जो हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, वी हैव स्टार्टेड इट एट 7. इट मीन्स कि यू शुड गेट अप एट 6:30. जो आपका हाफ एन आवर है उसमें आपको रेडी होना है अच्छे से और आपको फ्रेश होना है ताकि आप थोड़ा अच्छा फील करो व्हेन यू बिगिन योर डे. मैंने स्टार्टिंग में रखा हुआ है फिजिक्स फॉर 7 to 9 AM. लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फिजिक्स ही पहले पढ़ें. अगर आप कंफर्टेबल है केमिस्ट्री से, यू कैन स्टार्ट विद केमिस्ट्री और इवन विद बायोलॉजी. तो यू विल हैव टू स्टडी फिजिक्स फॉर 2 hours, 7 to 9, और बीट योर फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी. लेकिन उस 2 घंटे को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 1 घंटे के लिए आपको क्लास देनी है क्योंकि अगर आप टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, यू हैव नो नॉलेज कि ये टॉपिक है किस रिलेटेड. तो आप क्या करेंगे, फॉर 1 hour यू विल गिव अ क्लास. दैट क्लास कैन बी स्टडिंग फ्रॉम द बुक, दैट क्लास कैन बी स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब और दैट क्लास कैन बी फ्रॉम ए सब्सक्रिप्शन. वेयर एवर फिजिबल आपको 1 घंटे की क्लास देनी है. उसके बाद जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, देन फॉर 1 hour यू विल सॉल्व क्वेश्चंस. तो अक्सर बच्चों को जब मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हियर क्यूपी मींस क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उनके ये डाउट रहते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे करें. उसके लिए मैंने हर सब्जेक्ट के लिए बुक लिखी हुई है. फॉर फिजिक्स मैंने खुद सॉल्व की थी नीट चैंपियन. इट्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज questions that have been asked in NEET, AIMS and other competitive exams. अब कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है मुझे नीट चैंपियन की तरफ से फ्रॉम एमटीजी, बट या मैंने खुद सॉल्व की थी तो मैं आपको यही बुक रिकमेंड करूंगा. यू कैन ऑल्सो गो फॉर एनी अदर बुक, इट्स नॉट ए कंपल्शन, बट या दिस इज अ गुड बुक, नीट चैंपियन एंड द पब्लिकेशन इज एमटीजी. जैसे ही आपने पहला सब्जेक्ट अपना अच्छे से खत्म किया, यू स्टडीड इट फॉर 1 hour, यू डिड क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो एक ब्रेक तो बनता है. सो यू विल गो फॉर अ ब्रेक फॉर 15 minutes और 15 minutes के बाद आप अपना दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर केमिस्ट्री. अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो अभी आपको फिजिक्स स्टार्ट करनी है, एज सिंपल एज दैट. तो जैसे ही आप अपना दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टडी दैट फॉर 1 hour 45 minutes एंड द टाइम ब्रेक डाउन विल बी सेम. 1 घंटे की आप क्लास देंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लंबी क्लासेस दें. सी व्हाट हैपेंस, अगर आप एक लंबी सी क्लास देते हो तो इंसान का फोकस वीक हो जाता है. सो आई रिकमेंड कि आप 1 घंटे की क्लास दें और उसके बाद 45 minutes के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. अगेन सर क्वेश्चन प्रैक्टिस किस बुक से करें, हियर इट इज, यू कैन गो फॉर नीट चैंपियन. बट अगर आपको कोई और बुक भी पसंद है, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप नीट चैंपियन ही पढ़े, यू कैन गो फॉर एनी अदर बुक एज वेल. बट या मैंने पर्सनली नीट चैंपियन सॉल्व की थी. आई वुड नॉट स्टॉप रिकमेंडिंग नीट चैंपियन फॉर केमिस्ट्री. तो अगर आप देखेंगे अभी तक हमने 2 बुक्स कवर किए हैं और दोनों बुक्स मैंने आपको जो बोला है, यू विल हैव टू स्टडी नीट चैंपियन. नीट चैंपियन इज एन एमसीक्यू बुक. सर रेफरेंस पढ़नी चाहिए या नहीं? नो, नॉट एट ऑल. रेफरेंस रखो अपने पास एंड कंसल्ट द रेफरेंस वेयर एवर रिक्वायर्ड, लेकिन सिर्फ तब जब आपको ये लगे कि मुझे ये टॉपिक क्लासेस देके या एनसीईआरटी से पढ़ के समझ नहीं आया. अदरवाइज यू विल हैव टू स्टडी ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी. ओके, तो बढ़ते हैं आगे. हमारा थर्ड सब्जेक्ट बायोलॉजी. जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक ली थी 15 minutes की, हियर अगेन we'll take a break of 15 minutes and then we'll begin with our third subject. थर्ड सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है फॉर 1 hour 45 minutes. तो 1 hour की आप क्लास देंगे. बाई क्लास इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी ऑनलाइन क्लास हो, लाइव क्लास हो. यू कैन स्टडी द कंटेंट फ्रॉम द बुक इफ यू आर ए गुड रीडर. आप बुक से पढ़ सकते हैं. बायो इज वेरी इजी एंड आई प्रेफर कि बायो आप ज्यादा बुक से ही पढ़ें रादर देन अटेंडिंग क्लासेस. इन दिनों की बात कर रहा हूँ. तो उसके बाद 45 minutes सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस. Where from? Question practice, not NEET Champion, but
ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके बुक आती है. इट्स ऑल्सो फ्रॉम द सेम पब्लिकेशन एमटीजी, बट या इट्स बेटर इन केस ऑफ बायोलॉजी. कुछ बच्चे एनसीईआरटी गियर अप भी करते हैं, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट भी करते हैं. यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दोज बुक्स. एवरी बुक इज ऑसम, बट या फॉलो वन सिंगल बुक फॉर योर एमसीक्यू पर्पसेस. और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे सर आपने 7 से 1 बजे तक तो पूरा दिन खत्म कर दिया. या अगर आप अभी 11th में हैं या 12th में हैं, दिस मच ऑफ स्टडी, कंटिन्यूअस स्टडी, कंसिस्टेंसी, घर पे पढ़ेंगे आप कंसिस्टेंसी के साथ, तो इतना टाइम बहुत ज्यादा है, मोर देन एनफ. बट या फॉलो इट डेली, एंड कम से कम तब तक फॉलो करें जब तक आपकी लाइव क्लासेस, ये ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो. मोर ओवर इसमें एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं की हुई है, जो विच आई फॉरगॉट टू ऐड, बट या आई विल मेक ए स्टार पॉइंट हियर, एंड दैट इज रिवीजन. कब करेंगे आप रिविजन? 1 बजे के बाद आप लंच करेंगे, ब्रेक लेंगे, यू कैन वॉच अ मूवी, यू कैन यूज सोशल मीडिया, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट टू ऑफ योर चॉइस. और इट्स नॉट लाइक आपको उसी में घुसे रहना है, बट या एंटरटेनमेंट इज इंपॉर्टेंट. देर इज मच डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड वेस्टिंग टाइम. अगर आपने इतने टाइम तक पढ़ा तो या यू कैन वॉच अ मूवी और टेक अ ब्रेक और डू समथिंग एज योर हॉबी, वट एवर यू लाइक. उसके बाद रिविजन के लिए आपको 1 आवर निकालना है. 1 आवर फॉर रिविजन. वट डू आई मीन बाई दिस 1 आवर? इस 1 घंटे आप क्या करेंगे? इस 1 घंटे अगर आप फिजिक्स का रिविजन कर रहे हैं, यू विल हैव टू रिवाइज योर फॉर्मूला चार्ट. अगर आपने कोई सब टॉपिक पढ़ा, उसकी फॉर्मूला होगी कोई. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा लीनियर मोमेंटम, से फॉर एग्जाम्पल लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv. यू विल राइट दिस फॉर्मूला डाउन. आप रिवाइज करेंगे फॉर्मूलाज और 1-2 क्वेश्चंस उसी दिन, द सेम डे यू स्टडी इट. मोर ओवर केमिस्ट्री में क्या रिवाइज करेंगे? अगर ऑर्गेनिक है, इट मीन्स यू हैव टू रिवाइज रिएक्शंस. अगर इनऑर्गेनिक है, आपको ट्रेंड्स रिवाइज करने हैं. और इफ इट इज फिजिकल तो आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करनी है. कमिंग टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का रिवीजन कैसे होगा? बायोलॉजी में आपको एग्जाम्पल्स रिवाइज करने हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने एनिमल किंगडम पढ़ा, आपने फाइलम पॉरिफेरा पढ़ा, तो आपको पॉरिफेरा की एग्जाम्पल्स भी तो याद करनी है. सो या ऑल दिस रिविजन टाइम यू विल यूटिलाइज इन रिवाइजिंग दोज थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट. आपको फिर से सारा नहीं पढ़ना है. इट्स नॉट व्हाट वी कॉल रिविजन. और वो 1 घंटा कभी भी हो सकता है. आफ्टर 1 गिव सम ब्रेक, ईट फूड, टेक योर लंच. आफ्टर दैट वो कभी भी आप 1 घंटा निकाल के वही रिवाइज करो जो आपने सेम डे पढ़ा. एंड डोंट फॉलो दिस टाइम टेबल ऑन संडेज और वीकेंड्स. अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, आप सैटरडे संडे भी ऑफ रख सकते हैं. इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन कीप इट ऑफ ओनली फॉर संडे. एंड जैसे ही आपने 1 दिन ऑफ रखा, उस दिन आप क्या करेंगे? 2 घंटे निकाल के जो अभी तक आपने उस हफ्ते पढ़ा था, यू विल हैव टू रिवाइज दैट ऑल. Okay, so to sum up our timetable in a matter of few words, you will get up at 6:30. From 7 to 9, you will study one subject. From then 15 minutes break, 9 to 15, you will 9:15 to 11, you will study another subject. Then a break of 15 minutes, and 11:15 to 1, you will study another subject. Moreover, for every subject, you will divide it into 2 phases. For one phase, you will have to attend a class, means you will have to read the concept. And for other 1 hour or 45 minutes, you will have to solve questions. That sums it up for today. Hope you enjoyed the video. Share it as much as possible with those who require it right now, who want to make a timetable or who want to follow a timetable. Moreover, it's not necessary कि आप यही time slots follow करें, but yeah, it is important कि आप इतना time दें, at least at the minimum. अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है, there is no restraint over that, but yeah, at the minimum, उन बच्चों के लिए जिन्होंने start नहीं किया, I thought to take this initiative. Hope you enjoyed the video. Thank you so much. Do like, subscribe and share.